बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले तसलसल को बरकरार रखते हुए आज की वीडियो है गुद्दी उज़लाती अलामात पर, यानी गुद्दी उज़लाती तहरीक की जब शिद्दत हो तो जिस्म में कौन कौन सी अलामात हो सकती हैं, या गर्मी खुश्की जिस्म में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हो तो उस सूरत में जिस्म में कौन कौन सी ख़ास अलामात, मोटी मोटी अलामात जिसे आप आसानी से तशख़ीस कर सकें कि आपके जिस्म में इस वक्त कौन सा मिजाज चल रहा है, कौन सी तहरीक है तो जिस वजह से आपका जिस्म बीमार है। तो नोट करें नाज़रीन कराम, गुद्दी उज़लाती तहरीक यानी नंबर 4 वाली तहरीक, जर्द पेशाब, सुर्खी माइल पेशाब। जर्द पेशाब, उसमें जर्दी ज़्यादा होगी, सुर्खी कम होगी। जायका इसमें होगा चरपरा, रंग होगा पीला, गुस्सा, दिल घबराना, यरकान असफर यानी पीला यरकान इसमें होता है। सोजश जिस्म पर सोजश भी जो है वो गुद्दी उज़लाती तहरीक की, क्योंकि ये जिगर की सोजश है। गुद्दी उज़लाती तहरीक में जिगर मुतासर होता है, सोजश होती है, तो सोजश की वजह से जिस्म पर सोजश, अमास यानी ऐसी सोजश जो बहुत ज़्यादा फूली हुई हो और जब उसमें दर्दें भी पैदा हो सकती हैं सोजश में। तो तहाल, लबलबा, कंजरान, गले के गुदद ये इसमें सब मुतासर होते हैं। गुदद जाज़बा इसमें मुतासर होते हैं। जलन मैदा की जलन, ज़ोफ़े मैदा, मसाना की में जलन, सूरत अंजाल यानी मादा मनविया का जल्द खारिज हो जाना, उसरत तमस यानी पीरियड में तकलीफ़ होना या पीरियड तकलीफ़ के साथ आना, इसमें सोज़श रहम भी होता है। और पेचस यानी कि मोशन जो है, पखाना जो है वो थोड़ा थोड़ा मरोड़ के साथ आता है और तकलीफ़ के साथ आता है, और बाज़ औक़ात उसमें जो रंगत है वो पीली होती है। तो ये सारी अलामात जो हैं ये गुद्दी उज़लाती तहरीक की अलामात हैं। इलाज के लिए आपने गुद्दी असाबी और असाबी गुद्दी तहरीक पैदा करनी है। गुद्दी असाबी और फिर असाबी गुद्दी ग़िज़ाएँ आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये अलामात आपकी सारी ठीक हो जाएंगी। जो भी मैं तहरीक बताता हूँ, अगर गुद्दी उज़लाती तहरीक हो तो उसका इलाज गुद्दी असाबी से असाबी गुद्दी तक करें। इसी तरह अभी मैंने गुद्दी उज़लाती तहरीक बताई है, तो इसका इलाज जब आप गुद्दी उज़लाती तहरीक के गुद्दी असाबी तहरीक में करेंगे और असाबी गुद्दी तक ग़िज़ाएँ आप खा सकते हैं, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा और आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि गुद्दी उज़लाती मरीज़ है तो उसका इलाज गुद्दी असाबी से ही होगा, ये सरासर गलत है। बहुत सारे हुक्मा इकराम, साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह भी बिलखुसूस एक तहरीक का इलाज उससे अगली तहरीक से भी एक छोड़कर भी करते रहे हैं और उन्होंने बताया भी है अपनी किताबों में। तो मरीज़ की कंडीशन, उसकी हालत पर जो है वो इलाज जो है वो मुनहसर है। असूल यही है कि गुद्दी उज़लाती तहरीक का इलाज गुद्दी असाबी और असाबी गुद्दी तक ही किया जाता है। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।